वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, एक अच्छे लेवल पे चल रही होगी। क्या चल रही होगी? एक अच्छे लेवल पे चल रही होगी। चलो देखते हैं जरा। चलो हो गया इतना। चलो क्या क्या हुआ था देखेंगे जरा। ओके, प्रियंका कहाँ थे भाई इतनी क्लास में? हाँ भाई प्रियंका, किधर थे? इतनी क्लास उससे कहाँ थे? डेली आजकल मिस कर रहे हो, कभी कोई कभी कोई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रियंका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। व्हाई यू आर नॉट इन द क्लास? चलो थोड़ा 1 मिनट वेट करेंगे, अपने बच्चों को आने देंगे। चलो आ जाओ। ये हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस और ये क्या अमित कैंप क्लासेस 7278 और ये अपना मोबाइल नंबर। ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, नेम ऑफ एप्लीकेशन। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या चल रहा था हमारा? थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें हम देख रहे थे डीओएफ के किस बारे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसको देख रहे थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम को। किसको देख रहे थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसको देख रहे थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसको देख रहे थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो आ जाओ। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम डीओएफ कैलकुलेट करवा रहे थे। ये तो पता है ना, ट्रांसलेशनल 3 होते हैं। रोटेशनल, ओके ओके, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। थर्मोडायनेमिक्स आप करते रहना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको करना, जहां समझ गए मेरे को दोबारा पूछना, क्योंकि मेरे को बार बार प्रैक्टिस इसलिए आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। आजकल यही चल रहा है, सबके साथ यही इशू है। चलो अब हमने कल क्या था, अब ट्राई एटॉमिक का करते हैं। किसका करते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। किसका करते हैं? ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें 3 एटम हो, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2 केस बनेंगे, एक लीनियर का बनेगा, एक नॉन लीनियर का। एक लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, एक लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, एक लीनियर मॉलिक्यूल होंगे और एक क्या होंगे? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एक क्या होंगे? नॉन लीनियर। एक क्या होंगे? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एक क्या होंगे? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एक क्या होंगे? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे नो, एक लीनियर होगा। लीनियर का मतलब जिसमें सीट आप कैसे भी घुमा दो। लीनियर मतलब जो ऐसे सीधे पड़े हुए, ऐसे नो, आप काट दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, अनलिमिटेड C2 ऐसे पास कर दो, मॉलिक्यूल घूमता रहेगा। लीनियर तो पहचानना आ गया ना। एक होता है नॉन लीनियर, एक क्या होता है? नॉन लीनियर। अब आगे पहले बात करते हैं। n इक्वल टू 3 एटम होंगे। जैसे आपने CO2 लिखा, क्या लिखा? CO2 लिखा, CO2 लिखा ना आपने, CS2 लिखा। क्या लिखा? CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 लिखा। तो लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 के स्ट्रक्चर बनाया आपने, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। तो कैसा बोल दिया? लीनियर मॉलिक्यूल। CS2 है, C डबल बॉन्ड S और C डबल बॉन्ड S। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी कैसे है? लीनियर मॉलिक्यूल। सल्फर के वैलेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टोल्यूम, पोलियम, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। सबके कितने हैं? 6। आ जाओ आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे जरा। चलो पहले लिखो लीनियर मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर। पहले लिखो लीनियर मॉलिक्यूल, पहला फर्स्ट हेडिंग डालो लीनियर मॉलिक्यूल। पहला किसका डालो? लीनियर मॉलिक्यूल। आप हेडिंग डालो लीनियर मॉलिक्यूल। किसका डालो? लीनियर मॉलिक्यूल। अब मुझे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, आपको पता है ट्रांसलेशन कितना होता है? 3। बताओ जरा, ट्रांसलेशन कितना होता है? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल कितना होता है? ट्रांसलेशनल का ट्रांसलेट TRANSLATION। ट्रांसलेशनल DOF कितना होता है इसका? 3 होता है। 3। कंट्रीब्यूशन कितना होता है एनर्जी का? कंट्रीब्यूशन बताओ, कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 RT। यस या नो? ट्रांसलेशन के बाद रोटेशन था। क्या था? रोटेशन या रोटेशनल, रोटेशन या रोटेशनल, कुछ भी नहीं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका अभी लीनियर दे रखा है, लीनियर। तो कितना होता है? 2। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एनर्जी का? 1/2 RT। एक बात बताना, हमने यहाँ आरटी क्यों ले रहे हैं? आरटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सीपी माइनस सीबी में आर है, गामा यू वहीं से कैलकुलेट करवाने हैं। केटी नहीं लिखा, पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा, पर मोल वाली यूनिट लिखी। क्या लिखी? पर मोल वाली। चलो आ जाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखो? डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डीओएफ लिखो सीधा, डीओएफ आप समझ जाओगे। क्या था वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n-5। किसके लिए? लीनियर के लिए। अगर नॉन लीनियर बोला तो ये लीनियर के लिए, नॉन लीनियर बोला तो 3n-6। 3 n कितने इसमें? 3 है, -5, 3 दिया 9, 9 में से 5 दिया 4। तो इसकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, कितनी आ गई? 4। n की जगह जो नंबर ऑफ एटम है वो रखना है। ये पिछली बार का क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ मैं, यहाँ से आ गया, फिर पूछ सकता है। ओके, तो क्या हो जाएगा?
3 दिया 9, 9 में से 5 दिया 4, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 4। इसका कंट्रीब्यूशन पहले मैं देख रहा हूँ किसपे, लो टेम्परेचर पे। पहले हमने देखा इसको मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल किसके, लो टेम्परेचर। यहाँ पर हेडिंग लिखो पहले लो टेम्परेचर, थोड़ा ये बताना लो टेम्परेचर पे किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पे। किसके कैलकुलेट कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पे। इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, कि जब टेम्परेचर कम हो लो टेम्परेचर पे। तो आ जाओ जरा, टेम्परेचर कम है तो आपको पता है टेम्परेचर जब कम होता है उस टाइम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0। ये तो आपको पता है। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, लो टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल डिग्री का कंट्रीब्यूशन 0 होता है। विब का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल DOF का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 होता है। जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 होता है। वो क्या होता है, 0 होता है। वो क्या होता है, 0 होता है। वो क्या होता है, 0। अब ध्यान देंगे जरा, अब ध्यान देंगे, इसका यू निकालो। यू, यू क्या है, यू जो आपका है वो क्या है, यू क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू यू लीनियर, यू लीनियर ट्राई एटॉमिक, यू लीनियर, यू लीनियर की बात चल रही है। और मॉलिक्यूल क्या आपका, ट्राई एटॉमिक, यू लीनियर की इंटरनल एनर्जी किसकी, लीनियर की ट्राई एटॉमिक की। तो क्या आएगा, 3 इंटू 1/2 RT प्लस क्या है 2 रोटेशनल इंटू कंट्रीब्यूशन 1/2 RT प्लस वाइब्रेशनल कितना था 4 इंटू कंट्रीब्यूशन 0। आंसर 0, ये टर्म यहीं पे 0। तो यू क्या आ गया 3/2 RT प्लस 2 से 2 गया RT प्लस 0। 0 को लिखो ना लिखो, डी यू निकालो, du अपॉन dt एट कांस्टेंट v। d अपॉन dt ऑपरेटर है, u एक फंक्शन है, उस फंक्शन पे d बाई dt को ऑपरेट हो रहा है। बार बार सिखाया है, ये मैंने कितनी बार सिखाया है। इसको ऐसे लिखो, अगर समझ नहीं आ रहा u को ऐसा लिखो, फिर बड़ा लिखो, फिर करो। d अपॉन dt ऑपरेटर है, ये क्या एक ऑपरेटर है, u क्या है एक फंक्शन है, u क्या एक फंक्शन। ऑपरेटर हमेशा फंक्शन पे ऑपरेट होता है, ऑपरेटर क्या होता है हमेशा फंक्शन पे ऑपरेट होता है। तो चलो करो d अपॉन dt, u की जगह ये पूरी ऊपर वाली टर्म है क्या, यहाँ इसको बड़ा ब्रैकेट करो, यहाँ एक छोटा मंझला वाला ब्रैकेट करो, एक मंझला ब्रैकेट डालो 3/2 RT प्लस RT। इस मंझले ब्रैकेट ने आपको ये बताया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है। अब आ जाओ du अपॉन dt, du अपॉन dt एट कांस्टेंट v, ये होता है cv। du अपॉन dt एट कांस्टेंट v, ये क्या होता है cv। प्रियंका अगर समझ आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो ना बोलो। चलो, एक पहला फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है। पहले फंक्शन में जैसे ही अंदर जाएगा ये du अपॉन dt, मैं इसको cv बाद में लिखता हूँ, d अपॉन जैसे 3/2 R बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt मिलने गया कमरे में, तो कमरे में से 3/2 RT मिला। 3/2 RT का d अपॉन dt से कोई लेना नहीं देता, क्योंकि इसमें t का टी फंक्शन टी ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर को कमरे में 3/R से कोई मतलब नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी को उस में मैच करोगे तो इसको टी मिला कमरे में, तो इसने टी से मिलके काम बराबर कर दिया। फिर यहाँ आर से मिलने गया तो आर बाहर आ जाएगा। दूसरे रूम में दूसरा वाला आर प्लस टी था, उसने आर को बोला तू बाहर था, मेरा टी से मतलब है, तो डी से डी क्या एक आ जाएगा। तो डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट भी क्या होता है सी बी, क्या होता है वो सी बी। तो ये आपका क्या आ गया 3/2 R प्लस आर। तो इसको यहाँ सी बी को इकट्ठा कर दो, क्या आ जाएगा 2 वहां चले जाएगा, 3 कर दो 5R/2, क्या आया 5R/2। दो एलसीएम आएगा, 2 का गुणा 2R में होगा, 2R और 3R क्या हो जाएंगे कतई। ये बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये 3/2 एलसीएम आया, 3R ऊपर था, इस R को 2 बनाने के लिए इनका एलसीएम ले लिया, 2 के लिए 2 का गुणा किया, 3 कर दो 5R। यहाँ तक समझ में आ रहा ओके आ रहा है सब बात। अब आ जाओ Cp माइनस Cv बराबर, Cp माइनस Cv बराबर R, Cp इक्वल टू R प्लस Cv, Cp इक्वल टू R प्लस Cv, Cv इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपकी R ही है, और Cv की वैल्यू कितनी है 5/2R, कितना है 5/2R, R की R ही है। और ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए लो टेम्परेचर पे किसकी बात हो रही है, ट्राई एटॉमिक है, लीनियर है, ट्राई एटॉमिक है, लीनियर है, और लो टेम्परेचर है, क्या लो टेम्परेचर R प्लस क्या है R प्लस 5/2R, R प्लस 5R/2, तो क्या आएगा Cp इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया तो 2R हो जाएगा, ये 5R हो जाएगा। Cp इक्वल टू 7R/2, क्या हो जाएगा 7R/2, क्या हो जाएगा 7R/2। अब आ गया गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, तो गामा इक्वल टू Cp की वैल्यू क्या आ गई 7R/2, और Cv की वैल्यू क्या आ गई, Cv की वैल्यू क्या आ गई 5R/2, Cv की वैल्यू 5R/2।
जो सबसे नीचे में होता है वो उल्टा हो जाता है, वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो करो इसे, गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 7r/2 इंटू 2/5r, ये से ये कटा, r से r कटा, ये से ये कटा, गामा इक्वल टू 7/5। हमेशा जो गामा की वैल्यू है ना वो दी रहती है, इसको सॉल्व करते हैं 5/7 को। अगर आपकी मेमोरी तेज है तो इसको याद कर दो, मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम आपका मिनटों का खेल है, सेकंडों का। अगर मेमोरी तेज है याद करके निकल लो, याद उसी को होगा जिसको आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो पढ़ो, अब बाद में उसको सॉल्व करते जाओ, और फिर थोड़ा ट्रिक्स में 5 एकम 5, 2 बचा 5 और 20, गामा की वैल्यू ट्राई एटॉमिक के लिए 1.4। थोड़ा मैं पानी पी दूं। अब बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है, बताओ बताओ जरा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतने में? चलो मैं आगे, ओके ओके शाबाश, करो हाँ करो, कुछ करो, कुछ तुम करो, कुछ हम करो, और करते हैं बराबर। कुछ तुम करो, कुछ हम करो, और क्या करते हैं बराबर। आगे आ जाओ, ये यहाँ पे ये हो गया, मैं किनारे रख रहा हूँ, आप देखते रहो बार बार की आपकी नजरें उस पर पड़ती रहे। अब आ जाओ हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर, किस पे, हाई टेम्परेचर पे, वही ट्राई एटॉमिक का एट हाई टेम्परेचर, किस पे, हाई टेम्परेचर पे। अब आपको क्या कह रहा हूँ, हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट करो, किस पे करो, हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट करो। आपको किस पे कैलकुलेट करवा रहा है कि आप इसको हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट करो। ओके ओके, नो सर, नो सर मतलब, अच्छा अच्छा डाउट नहीं है ये कह रहे हो, नो सर का मतलब, अबे ऐसा मत, डाउट मतलब नो सर ना। चलो चलो, ट्रांसलेशनल कितना होता है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डीओएफ कितना होता है 3, कितना होता है 3, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, फिर मजा नहीं आएगा। हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर, किस पे, हाई टेम्परेचर। ना 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 ट्रांसलेशनल डीओएम कितना होता है 3। अब इसका एनर्जी कंट्रीब्यूशन, इसका जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, इसका जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है कितना है, जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है ट्रांसलेशन का कितना होता है, कितना होता है 1/2 RT, कितना होता है 1/2 RT। जो रोटेशनल है, रोटेशनल है, रोटेशनल का नॉन लीनियर, अभी लीनियर की बात चल रही है, लीनियर हाई टेम्परेचर पे किस पे, लीनियर, लीनियर ओके लीनियर। तो रोटेशनल कितना होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डीओएफ कितना होता है 2 होता है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एनर्जी कंट्रीब्यूशन 1/2 RT। फिर क्या आता है वाइब्रेशनल, क्या आता है वाइब्रेशन, अच्छा अच्छा नो डाउट, ठीक है ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला याद रखना है, मैं कितनी बार बोलता हूँ, फॉर्मूले जितने दिमाग में याद रखेंगे वो आपको एग्जाम में गलत होने से बचाएंगे। 3n-5 होता है नॉन लीनियर, ये लीनियर का, अगर नॉन लीनियर आता तो यहाँ पे 6 होता, एक बढ़ जाता। अब देखो आप एक बात समझो, n = 3 है, ये ट्राई एटॉमिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 3 एटम है जिसमें, ट्राई एटॉमिक की, किसकी बात हो रही है, ट्राई एटॉमिक की, जिसमें कितने एटम है, जिसमें 3 एटम है, जिसमें कितने एटम है, 3 एटम है, जिसमें कितने एटम है, 3 एटम है, जिसमें कितने 3 एटम है। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 -5, 3 दिया 9, 9 में से 5 गया 4, तो ये कितना आ गया 4, ये 4 आ गया, ये कितना आया 4 आया, ये 4 आया। इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, आरटी या केटी, बताओ हाई टेम्परेचर पे आरटी या केटी था, क्या था हाई टेम्परेचर पे आरटी या केटी। तो इसमें अब इसका अगर मैं यू निकालू, यू कैसे निकलेगा, यू इक्वल टू, अब मैं इसका यू निकालेगा, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3 × जो ट्रांसलेशनल था, ये क्या था ट्रांसलेशनल, ये क्या था ट्रांसलेशनल, यहाँ पे आ जाओ, क्या था u इक्वल टू 3 × 1/2 RT, ये क्या है ट्रांसलेशनल, और ये क्या है ईसी एनर्जी कंट्रीब्यूशन, प्लस दूसरा क्या है 2 × 1/RT, ये क्या है रोटेशन, और ये क्या है ईसी एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये क्या है एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये क्या है ईसी, प्लस प्लस क्या है 4 × RT, 4 क्या है वाइब्रेशनल, ये क्या है ईसी, ये क्या है ईसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। अब यू आ जाओ, यू एच टी, हाँ यू एच टी, और किसकी बात हो रही है लीनियर की, किसकी बात हो रही है लीनियर की। तो क्या हो जाएगा 3/2 RT, 3/2 RT, 2 से 2 गया RT प्लस 4 RT प्लस 4 RT, एलसीएम ले लो, दो एलसीएम, दो पूरे का एलसीएम आ गया,
तो 3RT अपनी जगह रखा, 3RT को क्या रखा, अपनी जगह रखा। 3RT प्लस 2RT प्लस इस 4 को 2 बनाने के लिए 4 तो ना 8RT, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8RT अपॉन में 2 U बराबर 8 तो 10 और 3 13RT, 10 और 3 13RT बाई 2। अब du अपॉन dt एट कांस्टेंट v होता है cv बराबर du अपॉन dt, d अपॉन dt मिलने गया u से, इस पे है कांस्टेंट v पे। अब मैं थोड़ा इसको स्मॉल करता हूं क्योंकि अब आपको दिख गया, अब आपको दिख गया। चलो चलो क्या कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान देंगे। ला 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 ला। चलो क्या है d अपॉन dt और वैल्यू क्या रखी है 13RT/2, क्या है 13RT/2 एट कांस्टेंट v पे। चलो d अपॉन dt कमरे में मिलने गया इनसे, d अपॉन dt कमरे में मिलने गया किससे, इन बंदों से 13RT/2 से। इसका 13R/2 से कोई मतलब नहीं था, इसका जो है 13R/2 से कोई मतलब नहीं था। इसका क्या था, जो 13 जो cv की वैल्यू आ जाएगी 13R/2, 13 नहीं है 13 वाला, 13R/2 बाहर आ जाएगा और dt को t मिला कमरे में, तो वो काम करके निकल आया। उसने बोला जो मीटिंग थी वो करके बाहर चलो, बात बराबर d अपॉन dt, तो ये वाला यहाँ से हट गया। अब क्या बचा, cv की वैल्यू 13R/t, cv क्या आ गया 13R/2। अब cp माइनस cv इक्वल टू cp माइनस क्या होता है, cp माइनस cv बराबर r होता है। cp इक्वल टू r प्लस cv, cp इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, r की r ही है, cv की है 13R/2, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2r प्लस 13r के बटे में 2। अब आ जाओ cp इक्वल टू 13 2 15R/2, 15R/2 ऐसे नो। अब गामा गामा cp अपॉन cv, गामा क्या आ जाएगा cp अपॉन cv तो इक्वल टू cp की वैल्यू कितनी है 15R/2, cv की वैल्यू कितनी है 13R/2, 13R/2। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर ध्यान रखेंगे 15 गामा इक्वल टू 15R/2 इंटू क्या है 2/13R, 2/13R, 2 से 2 कटा, R से R कटा, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी 15/13। और 15 को 13 से डिवाइड करके जो आंसर आना होगा 13 कम 13 2 बचा 0 और 13 13 कम 13 13 कम 13 2 बचा 10 और 0 13 कम 13 फिर 7 में 13 13 65। चलो गामा की वैल्यू 1.05 के करीब आएगी, 1.05। आप सॉल्व कर देना इसको, हाँ आप इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे। चलो हो गया ये इतना, चलो बताओ भाई हो गया, यस या नो। ये तो लीनियर के आपके खत्म हो गए। प्रियंका चलो मैं आगे, आप परमिशन दो तेरा आगे चलते हैं पर, इतने में समझ आ रहा है चीजें, मैं आगे चलो, आप बता दो मुझे अगर मुझे आगे चलना है तो, ठीक है। बोलो यार, ओके ओके ओके। चलो अब लिखेंगे नॉन लीनियर SO2, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक के केस में किसमें, आपको एक क्लास कल रात की अभी रिकॉर्डिंग नहीं आई है, कल एक क्लास हुई थी ईथर की, रात को ईथर अल्कोहल फिनॉल की एक क्लास हुई थी, वो 24 घंटे में आ जाएगी। वो पता नहीं डिले क्यों हुई, क्योंकि उसमें शायद विनय एक है, बाकी आप लाइव में नहीं थे, तो वो क्लास नहीं आई है, ठीक है। तो वो क्लास आपको मिल जाएगी थोड़ी लेट बाद, ओके। तो चलो क्या है, इधर आ जाओ, क्या है इधर देखेंगे। फॉर नॉन लीनियर, फॉर ट्राई एटॉमिक, फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, किसके लिए ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, किसके लिए ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब आपको किसका करना है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का, किसके लिए करना है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के। जैसे नॉन लीनियर कौन है, 3 एटम हो जाते, जैसे SO2 है तो क्या है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, 2 2 4 और 2 6, नॉन लीनियर है। अरे दिखता ना दिखा, दिखा ना दिखा, या सच बताना कसम खा के, नॉन लीनियर दिखा या नहीं दिखा, नॉन लीनियर है, क्या है नॉन लीनियर। जैसे आपको क्या दिखा, जैसे आपको H2O दिखा, 3 एटम है, इट इज आल्सो नॉन लीनियर, क्या है नॉन लीनियर। लीनियर में आपको सारे एटम ग्राउंड को टच करते मिलते हैं, नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता है। आप मेरी इतने अभी तक
आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो देख रहे हो, किसी वीडियो में ऐसा है जिसमें इस वाले थर्मोडायनेमिक्स में कहीं समझ ना आया हो। ये थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए, सिलेबस में मेंशन है, पिछली बार क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद जूल थॉमसन बॉक्सेट है ना आपके सिलेबस में, इसके बाद वो चलेगा साथ में। अब आपको काइनेटिक्स की एक यूनिट शुरू कराता हूँ और आपको 3 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे में काइनेटिक्स भी लेके चलता है, ठीक है। चलो जब नॉन लीनियर होगा तो नॉन लीनियर लिखेंगे। चलो नॉन लीनियर के लिए आ जाओ जरा। लो टेम्परेचर में तो कंट्रीब्यूशन जीरो ही होगा, लो टेम्परेचर पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो होगा। चलो आ जाओ जरा नॉन लीनियर के लिए। चलो आ जाओ पहले नॉन लीनियर, पहले लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, किसमें, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। ला 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 भाग चाही की दिन छोवे सना बिराणी सगोरा कोलू निके जानी क्या कंता ओ नना नाग चाही की दिन छोवे अलूना सना बिराणी सगोरा कोलू निके जानी क्या कंता जय पीती बैरू की जो पीटी मांगो लगे गनी यारा भी दगड़िया भी जो पीटी मांगो लगे गनी। नॉन लीनियर के लिए कंट्रीब्यूशन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। और इसका ये क्या होता है, एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो होता है, ईसी कंट्रीब्यूशन, एनर्जी कंट्रीब्यूशन तो 1/2 RT। फिर आता है वाइब्रेशन, क्या आता है, वाइब्रेशन। पहले इसको भी किस पे देख रहे हैं, लो टेम्परेचर पे। हाँ नॉन लीनियर को लो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना जरूरी होता है। मुझे पता है इसका आंसर 0 आना है, बट मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। तो नॉन लीनियर लो टेम्परेचर पे क्या आता है, 3n, अब 5 की जगह 6 आ जाते हैं, बार बार सिखाया निकालना। 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 3 एटम है, 6, 3 से 3 के 9, 9 में 6 के 3, इसका 3 आया, कितना आया, 3, और इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, तो 3 में से 0 का गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं SO2 H2O O2 इनकी बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं किसकी, चलो आ जाओ, अपन निकालते हैं क्या, चलो आ जाओ, यू निकालते हैं। यू मतलब इंटरनल एनर्जी। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। यू क्या होता है, यू किसकी बात हो रही है, यू नॉन लीनियर। पहले तो नॉन लीनियर है, फिर क्या बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर है, क्या है, लो टेम्परेचर पे, और 3 एटम वाला ट्राई, मतलब एन की वैल्यू कितनी है उसमें, 3। ट्राई एटॉमिक कहने का मतलब है एन की वैल्यू कितनी है उसमें, 3 है। तो रखो इसमें क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1/2 RT प्लस 3 इंटू 1/2 RT प्लस 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 क्या है, 3 इंटू RT, 3 इंटू RT क्यों कहेंगे, लो टेम्परेचर पर इसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है, बस इसका एनर्जी कंट्रीब्यूशन लो टेम्परेचर पे कितना होता है, नॉन लीनियर का 0 होता है, लीनियर और दोनों का लो टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है। 3/2 RT, 3/2 RT प्लस 3/2 RT। अब ध्यान देंगे दोनों का एलसीएम बेस सेम है, तो वो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3RT प्लस 3RT, 3RT प्लस 3RT क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 6RT। यू क्या हो जाएगा, 6RT/2, U इक्वल टू 3RT, U इक्वल टू 3RT। अब तो सबको पता है, कोई मेरे से ना पूछना कि सर ये क्या है, आपको पता है du/dt एट कांस्टेंट v क्या होता है, du/dt, du अपॉन du/dt एट कांस्टेंट v क्या होता है, Cv। तो मैं लिखो इसको, Cv बराबर क्या, du/dt, u की जगह क्या है, 3RT, अंदर में कांस्टेंट v। ध्यान देंगे इधर ध्यान देंगे, ला 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 ले d/dt अंदर कमरे में मिलने गया, 3R से इसका कोई लेना नहीं है, क्योंकि t को t मिलना है, dt को t से मतलब है, 3R से कोई मतलब नहीं है, तो 3R बाहर आ जाएंगे, 3R बाहर आ जाएंगे। Cv इक्वल टू या du/dt, ये क्या है, du/dt एट कांस्टेंट v क्या होता है, Cv बराबर क्या आ जाएगा, 3R बाहर आ जाएगा, और क्या है, d/dt, d/dt कांस्टेंट, d/dt 1 के v1 वो 1 ही हो जाएगा, तो Cv क्या आ गया, 3R। Cp क्या है, Cp माइनस Cv बराबर R,
तो Cp इक्वल टू R प्लस Cp, Cp इक्वल टू 3R प्लस R, Cp इक्वल टू 4R, Cp इक्वल टू Cp इक्वल टू Cp इक्वल टू 4R, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, गामा इक्वल टू Cp की वैल्यू कितनी है 4R, Cv की वैल्यू कितनी है 3R, बता दो मुझे गामा इक्वल टू 4/3, गामा इक्वल टू 3 कम 3 1 बचा 1.33, 1.67 किसके लिए आया था, 1.67 किसके लिए आया था बता दो मुझे। चलो आगे नेक्स्ट हो गया ये, चलो चले आगे, बता दो आप चले आगे क्या, चलो चलो चले आगे, बताओ चले। चलो भाई मैं चलूं आगे, आप कुछ नहीं बोलते हो यार, फिर मेरे को कितना बुरा लगेगा आपको पता है, आप बोलते नहीं हो कुछ, बोलो चलो आगे। चलो मैं आगे, हाँ भाई प्रियंका चलो आगे, क्या बोलो तो कुछ। हमने लो टेम्परेचर दे दिया, केस वन सारा पढ़ दिया ट्राई एटॉमिक का, केस वन, यस ना। चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे क्या है, आगे नॉन लीनियर, सेकंड को फॉर नॉन लीनियर एट हाई टेम्परेचर, फॉर नॉन लीनियर केस वन हमने पढ़ दिया। हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का पहला केस वन पढ़ा हमने लो टेम्परेचर पे, केस वन क्या पढ़ा लो टेम्परेचर पे। अब केस टू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं केस टू, क्या पढ़ते हैं केस टू, क्या है केस टू, केस टू एट हायर टेम्परेचर, केस टू क्या है नॉन लीनियर के लिए, केस टू क्या है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हाई टेम्परेचर पे, नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल है उसके लिए क्या हाई टेम्परेचर पे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के का हाई टेम्परेचर पे, किस पे हाई टेम्परेचर पे, किस पे हाई टेम्परेचर पे। आगे आ जाओ, क्या हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे कह रहा है, तो अब इसका मतलब वाइब्रेशन का क्या होगा कंट्रीब्यूशन होगा, तो अब लिखो फटाफट, ट्रांसलेशनल क्या होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होते हैं, कितने होते हैं ये ऑलवेज 3 होते हैं, बार बार का है, और इसका ईसी एनर्जी कंट्रीब्यूशन, इसका एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना होता है 3/2 RT, इसका एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसका एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 RT। जो रोटेशनल है, जो क्या है रोटेशनल, जो रोटेशनल डी वर्क है, जो क्या है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 2 होती है, कितनी होती है 2, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसका ए नॉन लीनियर का खुद ही गलत लिख रहा, खुद पढ़ा रहा खुद ही गलत लिख रहा, 3 होता है नॉन लीनियर, लीनियर के लिए रोटेशन कितने होते हैं 2, तो क्या आ जाएगा, विनय फोन खोल दो अपना, फोन में क्लास खोल दो, 1/2 RT, फिर क्या आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या हो जाएगा 3n-3, 3n-6 क्या है 3n-6, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 - 6 9/6 बराबर 3, 9 में से 6 गया 3, कितना हो जाएगा 3, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है RT, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है RT। अब आ जाओ जरा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया RT, कितना आ गया RT, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया RT। अब क्या करो बोलो, अब क्या करो EC बराबर क्या हो जाएगा वो U क्या हो जाएगा U नॉन लीनियर के लिए हाई टेम्परेचर, किसकी बात हो रही है ये हाई टेम्परेचर के लिए HT, हाँ UHT, और NL मतलब नल्ला नहीं है नॉन लीनियर, नल्ला मत समझ लेना, तो 3 × 1/2 RT प्लस 3 × 1/2 RT प्लस 3 × RT, क्या हो जाएगा 3/2 RT प्लस 3/2 RT प्लस 3 RT, दो एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा UHT NL नल्ला नहीं है नो नॉन लीनियर, क्या हो जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा, दो एलसीएम आ जाएगा, तो दो एलसीएम आएगा तो 3R 3
3/2 RT प्लस 3/2 RT, ये क्या आ गया आपका 3RT प्लस 3RT, ये तो कॉमन है, इनके बटे में 2 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इस 2 का गुणा इस 3RT के साथ करो तो 3 2 जा 6 RT, इस 3RT को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो तभी तो 6RT हो जाएगा। तो UHT कितना हो जाएगा 3 3 6 और 6 6 12 12RT अपॉन में 2 2 6, तो UHTNL नल्ला नीहा नो नॉन लीनियर 6RT, du अपॉन dt एट कांस्टेंट भी होता है Cv, du अपॉन dt एट कांस्टेंट भी होता है Cv, तो रखो u की जगह ये d अपॉन dt और u की वैल्यू क्या है 6RT और किस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या आ जाएगा d/dt कमरे में मिलने गया, 6R से कोई मतलब नहीं था, d अपॉन dt से मतलब था, किसे d अपॉन dt से u1 आ जाएगा, तो Cv की वैल्यू कितनी आई 6R, Cv की वैल्यू कितनी आई 6R, Cv की वैल्यू कितनी आई 6R, Cp माइनस Cv बराबर R, तो Cp इक्वल टू R प्लस Cv, Cp इक्वल टू R प्लस Cv, तो Cp इक्वल टू R की R ही है, Cv 6R है, तो 7R, गामा इक्वल टू, इसकी बात करें गामा इक्वल टू क्या होता है Cp अपॉन में Cv, गामा क्या होता है Cp के अपॉन में गामा इक्वल टू Cp के अपॉन में Cv, तो गामा इक्वल टू 7R के बटे में 6R, R से R कटा 7/6, 6 कम 6, 1 बचा, 6 कम 6 बचा, 4 बचा, 6 तक 36 बचा, 6 कम 6 4, 6 कम 6, 6 कम 6 6 कम 6 1 बचा, 10, 6 से 6 कम 6 4 बचा, 6 कम 4 6 1.116 क्या आएगा 1.116 क्या आएगा 1.116, क्या इतनी चीजें समझ में है 6RT, अच्छा कह रहे हो 6RT, क्या कह रहे हैं 6RT क्या होगा 6RT, अब आ गया था नेक्स्ट, अब आ गया था, चलो हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है for CO2 molecule energy according to for CO2 molecule for CO2 molecule for CO2 molecule for CO2 molecule energy according energy according to energy according to energy according to equipartition law of energy according to equipartition 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 law of energy equipartition law of energy equipartition law of energy किसका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, आपको क्या करना है इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, CO एक क्वेश्चन में रखा है फॉर CO2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी equipartition the energy according to the energy for CO2 molecule the energy according to equipartition law of energy is law of energy is आपके पास ऑप्शन में दे रखा है A 3.5 kT, A दे रखा है 3.5 kT, B 4.5 kT और C की वैल्यू दे रखा है 6, C दे रखा है 6.5 kT, D की वैल्यू दे रखा है 5.5 kT, D की वैल्यू दे रखा है 5.5 kT। अब देखो अब यहाँ पे इसने KT रख दिया, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, R की जगह क्या रख दोगे KT रख दोगे, आपको U निकालने को कह रहा है एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ एनर्जी इज, इसने क्या बोला U, क्या बोला U, आंसर बता दो मैं पानी लेके आ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बता दो फिर मुझे लग जाएगा आपको आ गया, 1 सेकंड का टाइम, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रियंका समझ आ रहा है, प्रियंका
समझ आ रहा है? चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। बता दो आंसर। चलो आई होप प्रियंका क्लास में हो ना, आप देखेंगे जरा, आप देखेंगे सॉल्व कर दिया। चलो मैं करता हूँ अगर आपने नहीं किया। आ जाओ। क्या है, NaCO2 लीनियर है, बना के दे दिया। तो क्या आएगा, U इक्वल टू 3 × 1/2 RT प्लस 2 × 1/2 RT, 2 × 1/2 RT प्लस कितना है इसका, कितना होता है 3 3n - 5, 9, 3 के 9, 9 में से 5